प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका शीर्षक कविता के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। विनय पत्रिका को कवि तुलसी का सर्वोत्तम गीत काव्य माना जाता है। इसका अर्थ होता है प्रार्थना पत्र या अर्जी। कलिकाल के अत्याचारों से त्रस्त होकर तुलसी राम राज्य की दुहाई देते हुए अपनी दुख भरी कथा को श्री राम के दरबार में विनय पत्रिका के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इसकी रचना मुक्तक गेय पदों में हुई है, किंतु उसके भावों का व्यवस्थित क्रम एवं एक सूत्रता इस तरह से है कि प्रबंधत्व का आभास होता है। प्रस्तुत अंश में कवि ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि बिना प्रभु की कृपा के जीव माया के अधीन होकर कष्ट प्राप्त करता है। छंद देखें। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषय, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्य मान जानिय, संसृति नहीं जाई गोसाई। बिनु बांधे निज हठ सठ पर बस, पर्यो कीर की नाई। सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई। वैद अनेक उपाय करहि, जागे बिनु पीर न जाई। श्रुति गुरु साधु सुमृति सम्मत यह, दृश्य सदा दुखकारी। तेह बिन तजे भजे बिन रघुपति, विपति सकै को टारी। बहु उपाय संसार तरन कह, विमल गिरा श्रुति गावे। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जिय सुख कबहु न पावे। संदर्भ प्रथम भाग की तरह समझें। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने संसार की असारता को स्पष्ट करते हुए बताया है कि ईश्वर के भजने से ही इससे मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा जीव माया में पड़कर संसार को सत्य मानकर दुख प्राप्त करता रहेगा। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। कस न क्यों नहीं, हरह माने दूर करना, मृषा माने मिथ्या झूठा, भाषा माने प्रतीत होना, अर्थ माने होता तो धन है, लेकिन यहां है इंद्रियों के विषय। क्योंकि कवि ने जो प्रयोग किया है उस आधार पर अर्थ देखें तो अर्थ माने इंद्रियों के विषय। अविद्यमान माने नाशवान, क्षणभंगुर। संसृत संसार का जो भ्रम है। परवश दूसरे के अधीन, पराधीन। कीर माने तोता। व्याधि माने रोग होता है। दो तरह के रोग होते हैं, एक आधि एक व्याधि। आधि मानसिक रोग को कहते हैं और व्याधि शारीरिक रोग को कहते हैं। पीर दुख दर्द। श्रुति माने वेद। सम्मत माने के अनुसार। तजे माने त्यागे छोड़े। टारी माने टालना दूर करना। विमल स्वच्छ निर्मल। गिरा माने वाणी। व्याख्या देखें। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। हरि यहाँ ईश्वर को समर्पित है और तुलसीदास जी के आराध्य श्री राम हैं, तो हम लोग अर्थ श्री राम लेंगे। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कस न हरो भ्रम भारी, आप मेरे इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते। कवि कहता है कि हे प्रभु, आप मेरे मन के इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते। कौन सा भ्रम। यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। यद्यप माने यद्यप यह संसार, मृषा माने मिथ्या है, असत्य है, तथा फिर भी सत्य भाषे, सत्य के समान प्रतीत होता है। जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। कवि कहता है हे प्रभु, आप मेरे मन के
भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते? यद्यपि यह संसार मिथ्या है, असत्य है, फिर भी जब तक आपकी कृपा नहीं प्राप्त होती तब तक यह सत्य के समान प्रतीत होता है। अर्थ अविद्यमान जानिए संसृत नहीं जाए गोसाई। कभी कहता है कि अर्थ अविद्यमान, मैं जानता हूं कि इंद्रियों के विषय नाशवान है। संसार में जो आनंद दिखता है, जो आकर्षण दिखता है, जो इंद्रियों के विषय हैं, ये सभी नाशवान हैं, एक दिन नष्ट हो जाएंगे, संसृत नहीं जाए गोसाई। फिर भी हे प्रभु, भले ही ये नाशवान है, क्षणिक सुख है, किंतु इनका भ्रम तब तक दूर नहीं होता जब तक आपकी कृपा नहीं प्राप्त होती। कभी कह रहा है कि मैं जानता हूं कि इंद्रियों के विषय नाशवान है, इंद्रियों के विषय क्षणिक है, सुख क्षणिक है, किंतु हे प्रभु, इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं मिलता, अर्थात मन इन्हीं में भ्रमित रहता है, भटकता रहता है। बिन बांधे निज हट सट परबस परे किरक नहीं। कभी कह रहा है कि बिना बांधे ही यह मन हठ जिद पूर्वक, सठ मने दुष्ट, यह जो दुष्ट मन है, जो चंचल मन है, यह बिना बांधे ही परे किरक नहीं, तोते की तरह माया में फंस जाता है। जैसे तोता दाने के लालच में बहेलिए के जाल में फंस जाता है, उसी तरह यह मन, जो चंचल मन है, यह हठपूर्वक सांसारिक विषयों में फंस जाता है, उलझ जाता है। सपने व्याधि विविध बाधा भई मृत्यु उपस्थित आई। कभी आगे कहता है कि जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में किसी रोग से पीड़ित हो गया हो और ऐसा हो, उसे ऐसा प्रतीत हो कि अब मृत्यु होने ही वाली है, अर्थात उसका रोग बहुत बढ़ गया हो। वैद्य अनेक उपाय करें जागे बिन पीर न जाए। किंतु हे प्रभु, वैद्य माने चिकित्सक, चाहे जितने उपाय करें, चाहे जितनी उसे औषधियां दें, जागे बिन पीर न जाए, किंतु जब तक वह निद्रा से जाग नहीं जाता तब तक उस कष्ट का निवारण नहीं होता। श्रुति गुरु साधु सुमृत सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी। कभी कह रहा है कि श्रुत माने वेद, गुरु, साधुजन, सज्जन, सुमृत, स्मृतियां, सभी कहती हैं यह दृश्य सदा दुखकारी। यह दृश्य माने यह संसार, यह जो संसार है यह दुखों का कारण है। यह जो दृश्यमान संसार है, जो हमें बड़ा सुंदर दिखता है, यह दुख रूप है, यह दुखों का कारण है। तेह बिन तजे, बिना इसे छोड़े, बिना इस माया मोह को, सांसारिक आकर्षण को छोड़े, तजे बिनु रघुपति, और प्रभु श्री राम का बिना भजन किए विपत्ति सकै कोटारी। भला ऐसा कौन है जो जीव के कष्ट को दूर कर सके? ऐसा कोई समर्थ नहीं है कि ईश्वर की भक्ति के अतिरिक्त वह सांसारिक कष्टों को दूर कर सके। बहु उपाय संसार तरन कह विमल गिरा श्रुति गावे। कभी कह रहा कि विमल मने निर्मल, स्वच्छ, उपाय मने उपाय। वेद निर्मल वाणी में, स्वच्छ वाणी में इस संसार सागर से पार जाने के लिए अनेक उपाय बताते। संसार सागर, भव सागर। कभी कह रहा है कि वेद इस संसार से मुक्त होने के लिए अनेक उपाय बताते हैं, किंतु तुलसीदास में मोर गए बिन जिए सुख कबो न पावे। किंतु कभी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक हृदय में यह मेरा है और यह तेरा है का भाव रहेगा, तब तक जीव को कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि सारे दुखों का कारण क्या है? मेरा तेरा का भाव। आपने कहा ये मेरा है, वो तेरा है, उसने कहा नहीं इसमें भी मेरा है, वो एक इंच आगे चला आया, आपने डंडा चला दिया, वो अस्पताल में और आप जेल में। यही दुखों का कारण है। इसीलिए हमारे ऋषिगण कहते हैं, संत जन कहते हैं, सब भूमि गोपाल की, सब कृष्ण की है, सब राम की है, कुछ दिन के लिए आए हैं, रहना है,
और चले जाना है। तो ये सब इकट्ठा किस लिए? इसी भाव को कवि कह रहा है कि बहु उपाय संसार तरन का बिमल गिरा श्रुति गावे, तुलसीदास मैं मोर गए बिन जिय सुख कबो न पावे। वेद निर्मल वाणी में, श्रुति मानी वेद, निर्मल वाणी में, स्वच्छ वाणी में संसार से मुक्त होने के लिए, पार होने के लिए, संसार सागर से पार होने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए बहुत से उपाय बताते हैं, अनेक उपाय बताते हैं। किंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक यह मेरा है और यह तेरा है का भाव दूर नहीं होगा, तब तक जीव को कभी सच्चे सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ काव्य सौंदर्य देख लें। इसमें रस शांत रस है, छंद गेयपद, अलंकार यहाँ अनुप्रास और भ्रांतिमान मुख्य रूप से है, भ्रमित है जीव। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक विनय पत्रिका तथा कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, बहु उपाय संसार तरन कह बिमल गिरा श्रुति गाँवें, तुलसीदास मैं मोर गए बिन जिय सुख कबहु न पावे। उत्तर, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद निर्मल वाणी में इस संसार सागर से पार होने के लिए, मुक्त होने के लिए अनेक उपाय बताते हैं, किंतु यह मेरा है और यह तेरा है का भाव जब तक दूर नहीं होगा, तब तक जीव को सच्चे सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीसरा प्रश्न, स्वप्न में बीमारी की यातना से व्यक्ति को कब मुक्ति मिलती है? उत्तर, स्वप्न में बीमारी की यातना से व्यक्ति को तभी मुक्ति मिलती है जब उसकी निद्रा भंग हो जाती है और वह जग जाता है। चौथा प्रश्न, किनके अनुसार यह दृश्यमान जगत दुखकारी है? अभी आपने जो पढ़ा उसी पर आप उत्तर दे रहे हैं, तो उत्तर होगा वेद, गुरु, संतजन, स्मृतियां आदि के अनुसार यह दृश्यमान जगत दुखकारी है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, कवि की दृष्टि में जीव को कब तक सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती? उत्तर, कवि की दृष्टि में जीव को तब तक सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक वह यह मेरा है और यह तेरा है के भाव से मुक्त नहीं हो जाता। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।